नमस्कार साथियों, मैं हूं राकेश। स्वागत करता हूं एक और नए वीडियो में। साथियों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि हम अपने बिहार को कैसे डेवलप कर सकते हैं, हमें किन किन मुद्दों पर बात करना चाहिए और बिहार में हमें किस प्रकार से प्लानिंग करना है, किस प्रकार से स्ट्रेटजी बनाना है ताकि हमारा बिहार भी एक डेवलप स्टेट में शामिल हो सके। तो आज का हमारा टॉपिक इसी चीज़ के ऊपर है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बिहार को कैसे हम लोग डेवलप कर पाएंगे, उसका प्लानिंग क्या होने वाला है और उसका स्ट्रेटजी क्या क्या होने वाला है। अगर यहाँ पर देखेंगे तो मैं आप लोगों के लिए 7-8 पॉइंट लेकर के आया हूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिहार के नज़रिए से। ये सब पॉइंट पे अगर फोकस किया जाए तो हमारा बिहार भी एक दिन डेवलप हो सकता है। कौन कौन सा पॉइंट होगा? सबसे पहले एग्रीकल्चर सेक्टर को मॉडर्न बनाना। दूसरा पॉइंट होगा इंडस्ट्रियल सेक्टर को वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी को बुलाना और डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करना। तीसरा पॉइंट देखेंगे तो एजुकेशन और स्किल में डेवलपमेंट करना। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ का वहां पर जो है बहुत कमी है, चाहे हमारा रोड का हो, हाईवे का हो या फिर रोड कनेक्टिविटी का हो। बहुत रोड जो है कनेक्टिविटी सही कर दिया गया है, लेकिन जो गांव से जो शहरी क्षेत्र में जाने वाले रोड है, जो हाईवे से कनेक्ट होने वाले रोड है, वो प्रॉपर ढंग से कनेक्टिविटी उनका नहीं है, जिसकी वजह से आम पब्लिक को वहां जाने में या फिर कोई सामान को बेचने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। इसीलिए वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर देखेंगे नेक्स्ट तो हेल्थ केयर यानी हेल्थ सेक्टर के ऊपर भी गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जितने भी हमारे बिहार में जितना भी सरकारी हॉस्पिटल्स है वहां पर प्रॉपर ढंग से मेडिसिन वगैरह नहीं मिलती है, प्रॉपर ढंग से वहां पर डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं है, प्रॉपर ढंग से एम्बुलेंस अवेलेबल नहीं है, प्रॉपर ढंग से वहां पर हॉस्पिटल्स के अंदर बेड्स अवेलेबल नहीं है। मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो है बिहार में हेल्थ सेक्टर को लेकर के है, तो इसके ऊपर भी फोकस करना चाहिए बिहार को डेवलप करने के लिए। उसके बाद अगर बिहार में देखेंगे तो 4-5 या फिर उससे ज़्यादा भी हमारा टूरिस्ट प्लेस है, जैसा कि बोध गया हो गया, उसके बाद विक्रमशिला हो गया, उसके बाद हमारा जो विश्वविद्यालय है नालंदा विश्वविद्यालय, ये सब चीज जो है हिस्टोरिकल प्लेस है। तो उसके ऊपर अगर गवर्नमेंट ध्यान देगी तो वहां पर जो है टूरिज्म आएंगे, जिसकी वजह से बिहार के इकोनॉमी में ग्रोथ देखने को मिलेगा। तो इस चीज के ऊपर भी बिहार गवर्नमेंट फोकस कर सकती है। नेक्स्ट देखेंगे गुड गवर्नेंस एंड लॉ ऑर्डर, यानी बिहार में जो है एक स्टेबल गवर्नमेंट की जरूरत है। अभी हमारे नीतीश जी चाचा जो है वो मतलब पलटी मारते रहते हैं बार बार, मतलब अपना कुर्सी बचाने के लिए वो चाहेंगे तो तुरंत जो है आरजेडी से मिल जाएंगे, तुरंत जो है वो मोदी जी से मिल जाएंगे। मतलब उनको जो है कुर्सी का इतना बड़ा लालच है, जिसकी वजह से पूरे बिहार को रताशल में मिला दिए हैं। तो यहाँ जो है बिहार में नीतीश कुमार की गवर्नमेंट की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। चाहे दूसरा गवर्नमेंट आ जाए चलेगा, लेकिन वो जो है अभी बिहार को चलाने के कंडीशन में नहीं है। एक तो उनका एज साथ नहीं दे रहा है, उम्र साथ नहीं दे रहा है, और उनको शरीर भी साथ नहीं दे रहा है बिहार को आगे बढ़ाने में। तो उनको जो है बिहार की कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। ओके, यहां पर जो है सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं एग्रीकल्चर सेक्टर को लेकर के। एग्रीकल्चर सेक्टर में अभी बिहार में देखेंगे तो बहुत ज्यादा जो है वहां पर ग्रीन वेजिटेबल्स के ऊपर काम किया जाता है, और वहां पर मतलब किसान जो है वो पैसा तो इन्वेस्ट करते हैं एग्रीकल्चर में, लेकिन प्रॉपर ढंग से उसको सेल नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से रेवेन्यू प्राप्त नहीं होता है। तो उस कंडीशन में बिहार में जितना भी एग्रीकल्चर सेक्टर है उसके ऊपर प्रॉपर ढंग से ध्यान देने की जरूरत है। क्या क्या ध्यान देना चाहिए देखेंगे तो मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक के ऊपर ध्यान देना चाहिए, जैसा कि ड्रॉप इरिगेशन हो गया, मतलब ड्रॉप पानी गिराना। ऐसा नहीं कि पूरे खेत में पानी लगा दिया 10 दिन तक पानी लगा रहेगा। पानी लगने से ज्यादा पानी भी पैदावार को खराबी करता है, इसलिए ज्यादा पानी की जरूरत नहीं है। तो उस कंडीशन में हम लोग ड्रिप इरिगेशन का हम लोग व्यवस्था कर सकते हैं। गवर्नमेंट के द्वारा जो है, गवर्नमेंट तो इतना कुछ नहीं कर सकती है, लेकिन गवर्नमेंट जो है बिहार के लोगों को, जो किसान है खासकर, उनको मदद देनी चाहिए ये काम करने के लिए। उसके बाद जो अभी जो मतलब हाई यील्ड क्रॉप्स है उसके ऊपर फोकस करना चाहिए। मतलब जो दूसरे देशों से या दूसरे राज्यों से जो सीड्स होता है पैदावार का, वो लाना चाहिए और बिहार के किसानों को देना चाहिए। उसके बाद हाई लेवल क्रॉप्स फॉर एक्सपोर्ट तो मतलब जितना भी पैदावार होती है अपने बिहार में, खेती होती है, वहां पर प्रॉपर ढंग से जो अनाज है उसको प्रॉपर ढंग से रेट नहीं मिल पाता है, गवर्नमेंट की तरफ से हो चाहे प्राइवेट की, चाहे किसी भी तरह से हो, वहां पर इतना कम रेट में परचेस किया जाता है, जिसकी वजह से किसान
किसान को जो लागत है खेती करने में वो भी प्रॉपर पैसा नहीं निकल पाता है। तो ये सब चीजों के ऊपर ध्यान देना चाहिए बिहार गवर्नमेंट के ऊपर, ताकि ज्यादा से ज्यादा वहां पर पैदावार हो, ज्यादा क्रॉप यील्ड हो और उसको जो है दूसरे राज्यों में, दूसरे कंट्री में उसको सेल करके रेवेन्यू प्राप्त कर सके। अगर देखेंगे तो बिहार जो है लगभग 70-80% जो बिहार के लोग हैं वो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड है। वहां पर जो है बेरोजगारी की एक बहुत बड़ी समस्या है, जिसकी वजह से जो वहां पे जो नया जनरेशन है वो लगभग 70-80% लोग जो है खेती में, एग्रीकल्चर सेक्टर में चले गए हैं। कुछ ऐसे लोग हैं 2-4-5-10% लोग हैं जो मतलब प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, कुछ 2-4-5% ऐसे लोग हैं जो गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हैं, और कुछ ऐसे लोग हैं जो अभी तक यानी समझिए कि 10 साल से, 15 साल से, 20 साल से, 30 साल से जो है गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं। अगर सोच के देखिए वैसे व्यक्ति को अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगा तो वो भी आने वाले समय में बेरोजगार होगा। बेरोजगार होगा तो क्या करेगा? वो भी एग्रीकल्चर सेक्टर में जाएगा, खेतीबाड़ी करेगा। तो लगभग अगर देखा जाए ऑन एन एवरेज तो बिहार का जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो लगभग 70 से 80% जनरेशन जो है बिहार के एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर डिपेंड है। तो बिहार गवर्नमेंट को जो है उसके ऊपर फोकस करना चाहिए, जहां पर समझ सकते हैं कि 70 से 80% लोग एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड है। अगर गवर्नमेंट जो है उसके ऊपर ध्यान देती है, गवर्नमेंट जो है किसान को मदद देती है, तो वहां पर क्रॉप यील्ड ज्यादा होगा, पैदावार ज्यादा होगा, और उस पैदावार को दूसरी जगह सेल करके बिहार का रेवेन्यू में ज्यादा रेवेन्यू प्राप्त होगा। ओके, वहीं पर जो है जो भी माने कि ग्रीन वेजिटेबल्स है तो वहां पर जो है कम रेट की वजह से या सेल नहीं होने की वजह से किसान उसको ऐसे ही छोड़ देता है, तो उस कंडीशन में ये सब चीज खराब हो जाता है जितना भी ग्रीन वेजिटेबल्स है। अगर वहां पर कोल्ड स्टोरेज बना दिया जाए वेजिटेबल्स को रखने के लिए, तो किसान जो है उसके अंदर रख करके कुछ दिन के लिए उसको स्टोर कर सकता है और उसका रेट बढ़ने पर उसको सेल करेगा, ताकि उसको ज्यादा रेवेन्यू प्राप्त हो सके। ओके, दूसरा सेक्टर पे हम लोग बात करेंगे वो है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के ऊपर। जैसा कि आप लोग सब जानते होंगे, जो भी हमारे बिहार के व्यूअर्स हैं वो सब जानते हैं कि बिहार के अंदर डेवलपमेंट जो है बहुत कम है, इंडस्ट्रियल बहुत कम है, जिसकी वजह से रोजगार जो है वहां पर बहुत कम लोगों को मिल पा रहा है। तो बिहार गवर्नमेंट को इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के ऊपर ध्यान देना चाहिए। बहुत सारा इंडस्ट्रीज है, अगर बिहार को हम छोड़ देंगे तो मतलब मैक्सिमम स्टेट में बहुत सारी कंपनी है जो काम करती है। तेलंगाना को देख लीजिए, गुजरात को देख लीजिए, मुंबई को देख लीजिए, या फिर आप कोलकाता को देख लीजिए, तमिलनाडु को देख लीजिए। मतलब जो मैक्सिमम जो मतलब डेवलप सिटी है या फिर डेवलप स्टेट है, वहां पर मैक्सिमम जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से डेवलप हुआ है। तो बिहार में भी अगर फोकस किया जाए तो बिहार भी डेवलप हो सकता है। उसके बाद जो है बात करेंगे शिक्षा के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि बिहार में एजुकेशन सिस्टम जो है वो बहुत ही जर्जर स्थिति में है, बहुत ही मतलब पुअर स्थिति में है। तो उस कंडीशन में बिहार के जनरेशन को, बिहार के युवाओं को, बिहार के बच्चों को प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिल पा रहा है, प्रॉपर शिक्षा नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से वो अपने स्किल्ड को डेवलप नहीं कर पा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। अगर हम लोग देखेंगे तो बिहार के लगभग 90-95% जो गरीब के बच्चे हैं वो अभी भी स्कूल में जाते हैं पढ़ने के लिए, सरकारी स्कूल में, जहां पर प्रॉपर ढंग से उसको ना एजुकेशन दी जाती है, मतलब कुछ भी नहीं है। जो मतलब थोड़ा अमीर परिवार से है या फिर मीडियम क्लास से है, 5% 10% लोग वो अपने बच्चों को प्राइवेट सेक्टर में दे रहे हैं या फिर प्राइवेट स्कूल में दे रहे हैं, तो वहां से उनको एजुकेशन अच्छा मिल जाता है। लेकिन 90-95% लोगों को प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिल पा रहा है। तो बिहार के गवर्नमेंट को इस चीज के ऊपर फोकस करना चाहिए, इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, या फिर जितना भी बिहार में गवर्नमेंट स्कूल है वो सबको प्राइवेट में मर्ज कर देना चाहिए। तो ये एक अच्छा विकल्प होगा बिहार को डेवलप करने के लिए। उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे तो बिहार का जो इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ है, इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब रोड हो गया, ब्रिज हो गया, हाईवे हो गया, या फिर वहां पर देखेंगे आईटी सेक्टर का, तो ये सब चीज का जो है बहुत ज्यादा वहां पर स्थिति गंभीर है, सही नहीं है। तो अभी क्या क्या वहां पर जरूरत है देखेंगे। इंप्रूवमेंट करना है रोड का, इंप्रूवमेंट करना है रोड का, रेल का, इंप्रूवमेंट करना है वाटरवेज का। वाटरवेज की वजह से हमारे बिहार में हर साल ना जाने कितने गांव, कितने शहर पानी में डूब जाते हैं।
बहुत ज्यादा, ये एक साल का प्रॉब्लम नहीं है, ये हर एक साल रिपीट होता है। तो बिहार गवर्नमेंट को इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए और बिहार गवर्नमेंट को ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर ध्यान देना चाहिए, ताकि जो है हम जितना भी वहां पर एग्रीकल्चर वगैरह होता है, खेती बाड़ी होता है, अगर ट्रांसपोर्टेशन का व्यवस्था अगर अच्छा रहेगा तो उस क्रॉप यील्ड को, उस पैदावार को हम दूसरी जगह सेल आसानी से सेल कर पाएंगे, जिससे हमें बिहार में भी रेवेन्यू जनरेट होगा। उसके बाद देखेंगे इलेक्ट्रिसिटी कवरेज, वहां पर जो है गवर्नमेंट जो कोयला से बिजली बनाती है या फिर पानी से बिजली बनाती है उसी के ऊपर डिपेंड है। अगर हम उसको सोलराइजेशन में अगर इसको कन्वर्ट कर दिया जाए, सोलर सिस्टम अगर लगा दिया जाए, रिन्यूएबल एनर्जी लगा दिया जाए, तो वहां पर जो है बिहार के नए लोगों को रोजगार मिलेगा, वहां से जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा, उसको जो है शहर में प्राइवेट कंपनी को या फिर हम आम लोगों को बेच करके रेवेन्यू प्राप्त कर सकते हैं। कम लागत में ज्यादा मुनाफा देखने को मिलेगा बिहार में। ओके, उसके बाद देखेंगे डिजिटल कनेक्टिविटी, ई गवर्नेंस एंड बिजनेस, मतलब ऑनलाइन सिस्टम अगर कर दिया जाए तो यह भी एक अच्छा विकल्प है, जो भी मतलब आईटी सेक्टर वालों के लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। उसके बाद अगर हम लोग यहां पर बात करेंगे हेल्थ केयर और इंप्रूवमेंट का, तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि बिहार में जो है मेडिकल कॉलेज बहुत कम है, नहीं के बराबर। अगर आप गूगल पे जाके सर्च करेंगे तो वही आपको 5-10 कॉलेज मिल जाएगा, बहुत ज्यादा हो गया। पूरे बिहार में जो 14 करोड़ जनसंख्या रखता है बिहार, अगर वहां पर देखेंगे 4-5 कॉलेज क्या है, कुछ भी नहीं है, नहीं के बराबर है। वहां पर अगर मेडिकल कॉलेज की संख्या बढ़ा दिया जाए तो जो वहां बिहार के जो पढ़े लिखे जो बच्चे हैं वो भी मेडिकल कॉलेज में जाकर के एजुकेशन प्राप्त करेंगे, डिग्री प्राप्त करेंगे और मेडिकल सेक्टर में काम करेंगे, तो उनको जो है रोजगार मिलेगा और वहां से जो है रेवेन्यू प्राप्त होगा। तो ये सब चीज जो है अगर बिहार गवर्नमेंट ध्यान देती है तो बिहार के लोगों को बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगा। ओके, अगर यहां पर देखेंगे तो बिल डिस्ट्रिक्ट लेवल हॉस्पिटल, डिस्ट्रिक्ट लेवल में जो है मान लीजिए कभी 1 या 2 हमको लगता है कि हॉस्पिटल मिलता है, लेकिन पॉपुलेशन कितना है, पॉपुलेशन जो है 4 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ का लगभग में है एक डिस्ट्रिक्ट में, तो एक मतलब एक हॉस्पिटल क्या कर पाएगा, कुछ भी करने की स्थिति में नहीं है। इसीलिए जो है वहां पर गवर्नमेंट के द्वारा जो है मेडिकल कॉलेज की संख्या को बढ़ाया जाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग वहां पर मेडिकल सेक्टर में जाए। ओके, उसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करेंगे टूरिज्म का। जैसा कि मैंने पहले बताया कि बिहार में बहुत सारा जगह ऐसा है जो हिस्टोरिकल प्लेस है, टूरिस्ट प्लेस है, जहां पर अभी भी लोग जाते हैं लेकिन बहुत कम लोग जाते हैं। जैसा कि अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये देखेंगे तो हमारा जो है पहले हम लोग देखेंगे कौन कौन सा टूरिस्ट प्लेस है। तो बोध गया है, नालंदा है, वैशाली है, विक्रमशिला है, तो ये सब जो है टॉप 4 में ये टूरिस्ट प्लेस आता है। तो जो मैं आपको बिहाइंड में तस्वीर दिखा रहा हूं, फोटो दिखा रहा हूं, ये है हमारा नालंदा विश्वविद्यालय का, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा कॉलेज था पूरी दुनिया के लिए। पूरी दुनिया से बच्चा इस कॉलेज में पढ़ने के लिए आता था। उसी प्रकार से अगर मान लीजिए इसको डेवलप किया जाए तो अभी भी जो है वहां पर लोग आएंगे। अभी तो मतलब 1-2 साल पहले गवर्नमेंट के द्वारा जो है नालंदा विश्वविद्यालय को चालू कर दिया गया है, लेकिन उतना प्रॉपर ढंग से जो स्टूडेंट को आना चाहिए था वो नहीं आ रहे हैं। उसमें जो है और भी मॉडिफिकेशन करने की जरूरत है और उसको बढ़ाने की जरूरत है और उसे प्रमोट करने की जरूरत है, ताकि ज्यादा से ज्यादा विदेशी बच्चा आए वहां पर पढ़ने के लिए, जिसकी वजह से बिहार को जो है रेवेन्यू ज्यादा प्राप्त होगा। ओके, ये है बोध गया। बोध गया में तो बुद्ध भगवान का ये स्टेचू बहुत फेमस है, वहां पर विदेशों से बहुत सारे लोग आते हैं देखने के लिए। यहाँ पर जो थोड़ा सा और इसको मतलब मॉडिफिकेशन कर दिया जाएगा, अच्छे ढंग से बना दिया जाएगा, तो वहां पर टूरिस्ट की संख्या बढ़ेगी। उसके बाद अगर देखेंगे लिस्ट ऑफ टॉप 10 आईटी कंपनी इंडिया, ये तो मतलब पूरे इंडिया में है इतनी आईटी कंपनीज, लेकिन हमारे बिहार में नहीं है। अगर आप लोग देखेंगे तो जितना भी सिटी डेवलप है, चाहे तेलंगाना का हैदराबाद हो, चाहे आप चले जाइए कर्नाटका का बेंगलोर, ये 2 सिटी जो है ज्यादा डेवलप क्यों हुआ? इसका डेवलप होने का मेन रीजन ये है कि यहां पर जो है आईटी सेक्टर का पूरा हब बना दिया गया। जैसे ही आईटी कंपनी आई वहां पर रोजगार की संख्या बढ़ा, रोजगार की संख्या बढ़ने की वजह से पॉपुलेशन बढ़ गया, पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से वहां पर जो है रहने के लिए लोगों को घर चाहिए, तो जिसकी वजह से वहां पर सिविल फील्ड में जो है बहुत ज्यादा रोजगार डेवलप हुआ, यानी हाई राइज बिल्डिंग बनना शुरू हो गया। तो मतलब एक बिहार को डेवलप करने के लिए एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी हो सकता है कि अगर वहां पर कुछ ना कुछ आईटी सेक्टर को लाया जाए, आईटी कंपनी को लाया जाए, तो वहां पर रोजगार के अलावा जो है
और भी दूसरा रोजगार मिल सकता है, चाहे सिविल फील्ड का हो, चाहे आईटी फील्ड का हो, चाहे कॉमर्स फील्ड का हो, चाहे मतलब जितना भी इसका रिक्वायरमेंट होगा उसके अंदर सबका डिमांड बढ़ेगा। डिमांड बढ़ेगा तो वहां पर रोजगार भी बढ़ेगा। तो ये एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी हो सकता है बिहार के लिए और बिहार के गवर्नमेंट के लिए, अगर इसके ऊपर फोकस करती है तब। ओके, गुड गवर्नेंस और लॉ ऑर्डर की मैं क्यों बात कर रहा हूं? देखिए, बिहार में एक स्टेबल गवर्नमेंट की जरूरत है। जब तक गवर्नमेंट स्टेबल नहीं होगा तब तक बिहार विकास नहीं करेगा। इसलिए अभी जो है नवंबर दिसंबर में चुनाव होने वाला है, तो आप जो है नीतीश कुमार जी को छोड़ करके किसी भी पार्टी को वोट दें और हमारे बिहार को विकास करने में योगदान दें। जितना भी इंटरप्रेन्योरशिप है, यानी इंटर्नशिप जो है वहां पर देने की जरूरत है। एक चीज मैं आप लोग को बताता हूं, कॉमन चीज है बिहार के लोगों में, कि अगर आप बिहार के लोगों को बोलिएगा कि आप भाई ये काम कर दो, तो वो बोलेगा ठीक है, वो सब काम करेगा। यानी उसके अंदर जो है मल्टीपल टैलेंट है। मल्टीपल टैलेंट तो है, लेकिन कोई 100% नहीं है टैलेंट। इसीलिए उसे जो है किसी एक फील्ड में डाल करके उसे 100% स्किल को इंप्रूव करने की जरूरत है, ताकि वो बोल सकेगा कि अगर वो सिविल मेसन है तो बोलेगा कि मैं मेसन हूं, या फिर इलेक्ट्रीशियन है तो बोलेगा इलेक्ट्रीशियन हूं। अगर उसे पूछेगा तो वो इलेक्ट्रिकल का काम भी कर देगा, ऐसे बोलिएगा तो वो जो है घर का भी काम कर देगा, ईंट का चुनाई भी कर देगा। तो उसमें जो है पूरा मिक्स है, जिसकी वजह से वो अपने स्किल को नहीं समझ पा रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए। तो अगर वहां पर स्किल डेवलपमेंट का अगर वहां पर एक समझिए कि इंस्टीट्यूट बना दिया जाए लोगों को बताने के लिए, सिखाने के लिए, तो वहां से जो है अपने एजुकेशन को प्राप्त करके अलग अलग डिपार्टमेंट को समझेंगे और अलग अलग डिपार्टमेंट में जाकर के काम करेंगे, ताकि अपने स्किल के ऊपर ज्यादा फोकस कर पाएंगे और अपने स्किल को समझ पाएंगे कि हमारे अंदर क्या टैलेंट है और हमें क्या करनी चाहिए। ओके, यहां पर देखेंगे कोर स्ट्रेटजी क्या हो सकता है बिहार को डेवलप करने के लिए। तो बिहार को डेवलप करने के लिए कोर स्ट्रेटजी जो है, सबसे पहले एग्रीकल्चर सेक्टर, जहां पर ज्यादा लोग डिपेंड है एग्रीकल्चर के ऊपर। दूसरा, इंडस्ट्रीज को बढ़ाना वहां पर। ओके, तीसरा, एजुकेशन सिस्टम को बढ़ाना। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना, टूरिज्म को बढ़ाना और जॉब को बढ़ाना। ये 4-5 जो है मेजर कोर है, स्ट्रेटजी है बिहार को डेवलप करने के लिए। अभी इसमें देखेंगे कि ये सारे जो मैं बता रहा हूं पॉइंट्स, ये सारा पॉइंट्स पुअर कंडीशन में है। समझिए कि मतलब 2-4-5% काम हो रहा होगा तो हो रहा है, नहीं तो 90-95% वहां पर ये काम नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से बिहार में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है। ओके, तो मैं उम्मीद करता हूं कि बिहार के व्यूअर्स ये सारे पॉइंट को समझ गए होंगे। और देखिए, अभी बिहार को बदलने की जरूरत है। आने वाले 1-2 महीने के बाद बिहार में चुनाव है, आप लोगों को ध्यान में रख करके वोट देना है। क्योंकि देखिए, यदि आप जाति धर्म से उठकर वोट नहीं करेंगे तो समझिए कि आने वाला जनरेशन जो है उसी बेरोजगारी की दलदल में फंसा रहेगा। तो आप लोग जाति धर्म में समझ करके वोट ना दें, अपने बच्चों का फेस देखें, अपने घर को देखें, अपने घर के सिचुएशन को देखें, अपने बच्चों को देखें कि वो रोजगार में है नहीं है, काम करता है कि नहीं करता है, उन्हें जो रोजगार मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, जॉब मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो ये सब चीजों को सोच करके आप वोट करने के लिए जाए, ताकि आप समझ पाएंगे कि हमारे बिहार के लिए कौन अच्छा लीडर हो सकता है जो स्टेबल हो और इन सब चीजों पर बात करे और बिहार को विकास करने में अपना योगदान दे। तो गाइस, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे। यदि किसी व्यूअर्स को कुछ भी डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें।